और योगी आदित्यनाथ जी जो बड़ा सनातन धर्म और बाबा बाबा कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की पत्नी को इंसाफ क्यों नहीं दे पाते हैं? वो भी एक सनातन धर्म की बेटी है। फिर सनातन धर्म में फिर ये कहाँ तक ये बातें हैं कि महिला रोते रहेगी, ये करते रहेगी? योगी आदित्यनाथ जी से आप जाकर के पूछिएगा वो तो सवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो गुजरात कहाँ जाएंगे क्या करने के लिए उनके पास? गुजरात जाने की जरूरत नहीं है। बनारस से आकर के जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं उन्हीं के उत्तर प्रदेश में, तो नामांकन पत्र भरते समय वो पूछ ले मोदी जी से, कह रहे आप यहाँ से क्यों लड़ रहे हो चुनाव? हैं बताओ, महिलाओं का अपमान करते हो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो? तो पूछना चाहिए ना योगी आदित्यनाथ जी को। नहीं तो उन्होंने अपमान कहाँ किया? उनकी आपस में पटी नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। उनको पत्नी से नहीं पटा, मनोज तिवारी जी को पत्नी से नहीं पटा, है ना? मैंने तमाम एक दो नेता नहीं है, जितना भी टॉपर चले जाइए, जब खिलाड़ियों का जब अध्यक्ष बनाया गया ब्रिजमोहन शरण सिंह को, तो खिलाड़ियों से नहीं पटा। ये जो क्या बोलते हैं बाबा लोग जो है, ये लोग को अपन चैलेंज से नहीं पटता है। सब तो भाजपा के शासन में होता है। अरे तो कुछ तो एक सिद्धांत बनाओ। देश की बेटियों का इतना अपमान कब तक करते रहोगे? देश की बेटियों का अग्नि परीक्षा कब तक लेते रहोगे? का कहना है कि मोदी सरकार और योगी सरकार यहाँ पे कोई रोजगार नहीं दे रही, कोई काम नहीं दे रही और महिलाओं का सुरक्षा नहीं कर रही है। लेकिन मोदी सरकार जिस पर लगातार दिखा रहा है कि राशन दे रही है और किसानों को किसान निधि दे रही है, उज्ज्वला गैस दे रही है, महिलाओं को शौचालय बनवा दी है कि किसी महिला को खेत से बाहर न जाना पड़े, घर से बाहर न जाना पड़े शौच करने के लिए। तमाम प्रकार की सुविधाएं दे रही है महिलाओं के लिए और समाज के लिए। और आप इस प्रकार से इनको ये कह रहे हैं। समय के अनुसार समाज में परिवर्तन होता है। अब कहिएगा कि मोदी जी जींस दे रही है, अब कहिएगा कि मोदी जी फेयर लवली दे रही है। इस समय के अनुसार परिवर्तन होता है। लेकिन जो सरकार की तरफ से जो पहल किया जाना चाहिए था, वो आपने उज्ज्वला योजना की बात किया, कितना लोग रिफिल करवा पा रहे हैं गैस का? कहाँ गरीब लोग करवा के गैस पे खाना बना। कहाँ करवा रहे हैं? तब तो गरीब लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं है। अच्छा, आज 300-350 का सिलेंडर 1200 में हो गया। जी सब तो लूट लिया। जी। किसान निधि की आपने बात कही, किसान निधि की बात करते करते किसानों का ऋण मुक्त नहीं किया, जी माफ़ नहीं किया। हाँ। और 25 लाख करोड़ रुपए किसका माफ़ कर दिया? अडानी और अंबानी का। जी ये वो पैसा किसका था? आप जो ब्लेजर खरीदते हैं उसका पैसा होगा, आप जो दाढ़ी बनाते हैं उसका टैक्स होगा, हम जो पानी पीते हैं उसका टैक्स होगा। ये गरीब मजदूर जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनका टैक्स का पैसा था। और माफ़ किसको किया गया? अब अडानी को, अंबानी को 25 लाख करोड़। हाँ। वो किसानों को तो माफ़ कर नहीं सकते। किसानों पे हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे वो वाटर कैनन चलवाएंगे, किसानों को आतंकवादी बोलेंगे, उग्रवादी बोलेंगे। जी ठीक है, आपका कहना है कि यहाँ पे गरीबों का किसी प्रकार का देखभाल नहीं हो जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग लगातार ब्लेम लगाते रहते हैं और उसके बावजूद भी अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्य में 4 राज्य जीत गया बीजेपी। अभी 2024 भी सरकार बनाने जा रही बीजेपी। तो जब नहीं कर रही तो फिर सरकार बन कैसे रही? उनकी सीटें निकल कैसे रही हैं? वो लोग जीत कैसे रहे हैं? हाँ तो है ना, ईवीएम देवता। ईवीएम देवता अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा। ईवीएम देवता कार्य कर रहे हैं। तेलंगाना में काम नहीं किया? तेलंगाना में भी काम किया, तेलंगाना में भी काम किया। एक समाजवादी नेता को हटाने में काम किया। जी केसीआर जो थे एक समाजवादी नेता ही थे। जी केसीआर हों, स्टालिन हों, ये लोग समाजवादी नेता ही हैं। लेकिन इन लोगों को तोड़ने के लिए भाजपा को जो हथकंडा अपनाना होगा अपना लेगी। अच्छा। अब जब हर जगह भाजपा जब अगर जीत जाती, एक आध जगह भी कांग्रेस को सीट नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात हो जाता ना कि फिर तो हंगामा हो जाता। अच्छा तो सांत्वना देने के लिए कांग्रेस को अच्छा। एक जगह पे जितवा दिया। आप बताइए, भूपेश बघेल जैसे सीएम जिनको लोग ने लोकप्रियता और प्यार सम्मान देते हुए काका कहा, उनके छत्तीसगढ़ में उनके रीजन में जितना काम हुआ है आप बताइए कहीं हुआ है? आप अशोक गहलोत जी की बात कर दीजिए। अशोक गहलोत जी को जन जन प्यार करते थे, हर लोग प्यार करते थे। अच्छा। चाहे किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, प्रशासनिक, हर क्षेत्र में राजस्थान को बहुत आगे लेकर गए। लेकिन राजस्थान में एक परंपरा है कि एक बार से दोबारा नहीं, हर बार पलटती है सत्ता वहाँ। अब आप मध्य प्रदेश में चले आइए। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, माने एक दो घोटाला नहीं, घोटाला ही घोटाला। यहाँ मध्य प्रदेश में स्थिति ये हुआ था कि शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी हाइड कर दिए थे चुनाव में कि ताकि उनका चेहरा सामने लाएंगे तो लोग वोट नहीं देगा। ये स्थिति आ गई थी। उसके बावजूद इतनी भारी संख्या में बहुमत आ गई। कैसे आ गई होगी?
तो मतलब ईवीएम इतना बड़ा खा तो नहीं कर रहा है कि मतलब जितना वोट मार के सारा वोट भाजपा पे जा रहा है, हाँ होता है ना, सारा वोट चला जाएगा। होता है, कंप्लेन तो हुआ ही था, लेकिन ये तो चुनाव आयोग जो है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त, ये उस पर केस भी हुआ है, लेकिन केस होने के बावजूद इन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया। ये तो पहले केस क्लियर हो जाता, उसके बाद आप रिजल्ट घोषित करते हैं ना। जी तो ये तो संदेहास्पद तो है ही स्थिति, ईवीएम वाली गई है। अच्छा और सड़क पर उतर करके इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया जाए और ईवीएम को बैन करवाया जाए, पुनः बैलेट पेपर पे हम लोग आ जाएं, क्योंकि ईवीएम जिसने बनाया उसके देश में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। यानी कि बैलेट पेपर चुनाव होगा तो आप लोग जीत जाएंगे निश्चित, फिर तो वहाँ पे जनता की सरकार बन जाएगी। जनता कहीं ना कहीं, संतोष भाई, जनता कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों से प्यार कर रही है, जनता बीजेपी के लोगों से कहीं ना कहीं उनको लाभ मिला है, अच्छा उनको सुविधा मिल रही है। मैंने 15 लाख रुपया मिला था क्या? 15 लाख नहीं मिला था, उनको गैस मिला है। अच्छा गैस मिला, गैस मिला ना, हर महीने उनको 2,000 रुपये 2-3 महीने पे किसान निधि आता है। अच्छा किसान निधि कितना आता है? हर महीने फ्री का राशन मिलता है। फ्री का राशन कौन, बीजेपी दे रही है? कौन दे रहा है? बीजेपी के पिताजी कमाते हैं क्या खेत में? कौन कमाते हैं खेत, कौन रहा खेत में कौन कमाते इससे हैं? पहले कौन कमा रहा था? आपकी भी सरकार थी, चाहे वहाँ पे आप ये बताइए, यूपी में अगर कहा जाए तो ये फ्री का जो राशन है, जी। फ्री का जो राशन है, ये आई कहाँ से? मैंने वही आपको कहा कि मोरारजी देसाई जी, आप याद कीजिए 1989 के आसपास का जी। जो दौर था, हाँ। मोरारजी देसाई जी के रीजन में खाद्य मंत्री बने थे विजेंद्र यादव जी। हम्म। विजेंद्र यादव जी, ये जो खास करके जो योजना जो आप फ्री का जो बता रहे हैं, ये फ्री का भी नहीं है, ये फ्री का नहीं है, आप याद कीजिए। अच्छा। ये भले ही भाजपा ये बात कहती हो कि फ्री का कह करके गरीबों को अपमानित करती है, ये फ्री का नहीं है, तो उनको ये उसका क्रेडिट जाता है विजेंद्र यादव जी को, है ना। और जो आज भाजपा अपने ऊपर ले रही है, जी। उसके बाद यही भाजपा, आप याद कीजिए, जब फ्री बिजली फ्री पानी जब दे रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, तो यही भाजपा कहती थी जनता को कि फ्री की रेवड़ी पसंद करती है, हैं? तो अब तो तुम भी फ्री कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम भी उसी ट्रैक पे आ गए। सच्चाई है चुनाव हारने की एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक तो ईवीएम फैक्टर है, दूसरी फैक्टर है कि जो केंद्र में जो भाजपा की जो सरकार है, भाजपा के पार्टी में एक बात है कि अनुशासन है। वो चोरी भी करेगा तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ करेगा कि लगेगा कि सही कर रहा है वो। लेकिन कांग्रेस में एक ही चीज़ है, अनुशासन की कमी है। बीजेपी अगर अभी दिन का 6 बज रहा है, बीजेपी का सेंट्रल कमेटी अगर बोल दिया कि अभी रात का 6 बज रहा है, तो वहाँ अनुशासन ये है कि पूरे लोग केंद्र से लेकर के पंचायत तक लोग बोलेंगे कि नहीं रात का 6 बज रहा है। यही बात बोलिए ना कि हमारे जो गठबंधन है, हमारा जो पार्टी है, उसमें अनुशासन नहीं है, इसके अनुशासन के न होने के कारण हमारे लोग भड़क जा रहे हैं दूसरे साइड। ये बोल करके हम बीजेपी को ईवीएम घोटाला नहीं करने देंगे ना, क्योंकि ठीक है खामियां हैं, लेकिन ईमानदारी से लड़ो ना। अभी आप देखिए, चुनाव से पहले आप लोगों का गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, उसमें तमाम आपके नीतीश कुमार भी, हमारे अखिलेश यादव भी, और तमाम पूरे देश के जितने भाजपा विपक्षी पार्टियां हैं मिलकर गठबंधन बनाई, और 2-4-6 महीना भी नहीं बीता फिर आपस में लोग भड़क भी गए। ये तो इस पे भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। जैसे अखिलेश यादव जी को जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कि कुछ आपत्तिजनक या कुछ कमेंट कर दिए थे, उनकी सही में कोई हैसियत नहीं थी अखिलेश यादव जी पे कमेंट करने की, क्योंकि अखिलेश यादव ही हिंदुस्तान का भविष्य हैं अभी वर्तमान में। अगर एक तरफ अखिलेश यादव जी को, एक तरफ राहुल गांधी जी को खड़ा कर दिया जाए, तो पूरे हिंदुस्तान से लगभग 2/3 बहुमत से अखिलेश यादव जी जीत जाएंगे। अच्छा। इतना मेजोरिटी है उनके पास। अच्छा। लेकिन इस बात को राहुल गांधी जी नहीं समझ पाए। राहुल गांधी जी अपने इंडिया गठबंधन के नेताओं को नज़रअंदाज करते रहे, वो अपना दिल जो है बहुत छोटा रखे। अभी ट्राइबल आर्मी बना, भीम आर्मी बना, तो इन जैसे आज़ाद समाज पार्टी ऐसा कुछ करके भी, हाँ, तो भीम आर्मी एक संगठन है, एक संगठन है, उसी का संगठन है, उसी का संगठन है, आज़ाद समाज पार्टी का, चंद्रशेखर जी का, या बीएसपी हो गए, समाजवादी पार्टी, इस सभी नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी भी चुनाव लड़ी थी वहाँ पे, तो सभी नेताओं को बैठ कर के एक साथ अगर लड़ाई लड़ते तो काफ़ी आसानी से लड़ाई जीत जाते। लेकिन शक्तियाँ छिन्न भिन्न हो गई, इसके बाद दुश्मन को मौका मिला। ये भी एक फैक्टर रहा है, ये भी एक फैक्टर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ये भी एक फैक्टर रहा है। लेकिन इन तमाम फैक्टर के बावजूद हम ईवीएम घोटाला को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, ईवीएम घोटाला मत लाएंगे। एमपी में अखिलेश यादव जी अपने समाज के वोट ले लिए, चंद्रशेखर आजाद अपने समाज के ले लिए, बहुजन समाज पार्टी अपना ले ली, केजरीवाल अपना ले लिए, तमाम लोग अपना अपना ले लिए, तो भाजपा का जो मेन जो बेस वोट वहाँ पे हो तो उसको मिल गया ना, तो फिर जीतेगी। हम तो ईवीएम घोटाला कैसे कर सकते हैं? ईवीएम घोटाला भी है, ईवीएम घोटाला है, क्योंकि
वहाँ पे सब कुछ सामने, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस पे आवेदन गया है, ईवीएम घोटाला सामने से हुआ है, लोग दिखा रहे हैं, वहाँ के लोग बता रहे हैं। हाँ, ये एक फैक्टर है जो आप जो बात बता रहे हैं, बहुत बड़ी फैक्टर है। क्योंकि अखिलेश यादव जी के इस विधानसभा चुनाव में नाराज होने से सिर्फ उसका असर मध्य प्रदेश में नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। अखिलेश यादव जी अब कोई सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता नहीं रह गए हैं, अखिलेश यादव जी का कद अब राष्ट्रीय लेवल के नेता के बराबर हो गई है। तो अखिलेश यादव को आप नाराज कर दोगे, तेजस्वी यादव को नाराज कर दोगे, चंद्रशेखर को नाराज कर दोगे, आप मायावती जी को नाराज कर दोगे, तो कहीं ना कहीं तो अब 2024 का जो चुनाव आ रहा है, तो जैसे जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का अगर कहा जाए तो पूरे राष्ट्र का एक नेता बन गए हैं, पूरे राष्ट्र का चेहरा बन गए हैं वो, तो कहीं ना कहीं फिर खिंचातानी होगी कि राहुल गांधी चाहेंगे कि हम प्रधानमंत्री बने, हमारा चेहरा रहे, अखिलेश यादव को आप लोग चाहेंगे कि अखिलेश यादव का चेहरा बने, आखिर तो फिर खिंचातानी होगी। इसमें फिर क्या होगा 24 में, क्या करेंगे आप लोग? अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ना, वो जानते हैं कि कैसे कहाँ, टेक्निकली भी वो बहुत स्ट्रांग हैं। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, तेजस्वी जी और अखिलेश जी को अगर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई तो यूथ हैं, और यूथ पावर वो पावर होता है जो बहती हुई धारा को मोड़ देने का क्षमता रखता है। तो अखिलेश यादव जी को जिस दिन पीएम कैंडिडेट, तो राहुल गांधी कौन से बूढ़े हो गए हैं, वही तो अभी युवा है। ठीक है, लेकिन युवा हैं तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, 24 का देखिए, छोड़िए वो सब, 24 का चुनाव काफी नजदीक आ गया, देंगे किस रणनीति से ये लोग चुनाव लड़े 2024 में? बस दो काम, एक ये लोग धरातल पे उतरे, सड़क पे उतरे और ईवीएम को बैन करवाएं, बैलेट पेपर पे चुनाव करवाएं और अनुशासन रखें, गठबंधन में अनुशासन हो, जो सेंट्रल कमेटी तय करे जिन एजेंडों को लेकर के वो मैदान में जाना चाहती है, उन्हीं एजेंडों को जनता तक पहुंचाएं, उसको डाइवर्ट नहीं होने दें। क्योंकि डाइवर्ट होगा तो जनता फिर गुमराह होने लगती है, जनता को लगता है कि फिर ये करें या वो करें, क्या करें। तो कोई भी एक एजेंडा अगर जो सेंट्रल कमेटी फिक्स कर दिया, उस एजेंडे को पंचायत लेवल तक पहुंचाइए और मजबूती से पहुंचाइए। उसके साथ साथ ये रूसाफुली नहीं होना चाहिए, दुल्हा का फूफा मत बनिए कि हमको नहीं पूछा तो हम काम नहीं करेंगे। अरे पूछ तो सबको रहा है। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी को नरेंद्र मोदी जी हाइड कर दिए थे, तो क्या शिवराज सिंह चौहान जी इस काम नहीं किए? 150 रैली किए थे मध्य प्रदेश में वो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, मध्य प्रदेश में जितना मेहनत राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की या मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, उस अनुपात में क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी मेहनत किए? नहीं किए। तो ये जो बातें हैं, दूल्हा का फूफा बनने का प्रयास ना करें। सब लोग दूल्हा के भाई हैं, सब लोग परिवार हैं, बस इस सोच के साथ आगे बढ़ें। भाजपा को चुटकी में हरा दिया जाएगा, क्योंकि पूरे देश के लोग आज भाजपा से त्रस्त हैं। पूरे देश के लोग को भाजपा ने बर्बाद कर दिया, देश का जेब खाली हो गया है और देश के लोग को अब जेब भरने की ज़रूरत है। ये भाजपा के लोग अडानी अंबानी का जेब भर दिए और उन जेब में से पैसा निकाल करके देश के गरीबों में बांटने की ज़रूरत है, और वो काम इंडिया गठबंधन करेगी। ठीक है, तो ये रहे संतोष रेणु यादव जी। और तो इनका कहना ये है कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम घोटाला हुआ, ईवीएम का ही खेला है कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बन रही है। अगर ईवीएम नहीं होता, यहाँ पे अगर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में चुनाव नहीं जीत पाएगी। और कहीं ना कहीं जो आपसी मतभेद है इन भाजपा विरोधी पार्टियों में, इनमें जो आपसी मतभेद है ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर कहा जाए तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं राहुल गांधी, उस सपना को छोड़ करके अखिलेश यादव जी को पीएम का चेहरा बना करके पूरे इस चुनाव में लड़ाया जाए और उतारा जाए। ये भाजपा सरकार बिल्कुल आसानी से हार जाएगी और एक बार फिर से बैकवर्ड समाज की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। तो आप सभी को यह बात कैसी लगी, आप सब हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेगा। इसी के साथ हम वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।